साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों देश में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और देश में बनना है एक नया प्रधानमंत्री। और साथियों आपने भी हाल ही में देखा चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में भाजपा की बदौलत जो वहां पर प्रिजाइडिंग अधिकारी बैठे हुए थे, जो बैलेट पेपर की गिनती कर रहे थे, जो वहां पर साथियों वोटिंग पड़ी थी, जिनका नाम अनिल मसीह है, उन्होंने कैसे कैमरे की तरफ देख देख के इंडिया वाले गठबंधन के 8 वोटों को साथियों इनवैलिड करार दे दिया, उनको अमान्य बना दिया। और साथियों जब यह मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के पास, तो साथियों ने साफ साफ निर्देश दे दिए कि चंडीगढ़ का चुनाव दोबारा भी हम करवा सकते हैं। और जो धांधलीबाजी देखी गई है इस मेयर के चुनाव के दौरान, यह बहुत ही शर्मनाक कृत्य है वर्तमान के लोकतंत्र में, क्योंकि यह लोकतंत्र की हत्या है। और साथियों यकीन मानिए, जब से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इस टिप्पणी को दिया है तब से लेकर साथियों आज तक मोदी सरकार और चुनाव आयोग की हवा टाइट हो गई है। चुनाव आयोग और मोदी जी मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा जवाब नहीं बन रहा है जिससे वे उस अधिकारी को बचा सके। हालांकि साथियों वो जो अधिकारी थे अनिल मसीह, वो तो एक भाजपा के सिर मोहरा है। और जैसे ही साथियों सुप्रीम कोर्ट की नजरों में यह मामला पहुंचा, साथियों वैसे ही अब ईवीएम को लेकर भी शंका तेज हो गई है कि शायद बहुत जल्द हमारे देश से ईवीएम का सफाया होने वाला है। हमारे देश से ईवीएम जड़ से खत्म कर दी जाएगी। अमेरिका की तर्ज पर जैसे अमेरिका में ईवीएम को बैन कर दिया गया, ऐसे ही साथियों हमारे देश में भी ईवीएम को बैन कर दिया जाएगा। साथियों आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो में कैसे भाजपा के सहयोगी या भाजपा के पदाधिकारी जो कि चुनाव आयोग में कार्यरत है अनिल मसीह जी, वो कैसे कैमरे की तरफ बार बार देख रहे हैं और जो बैलेट पेपर है, जो वोटें हैं, उनकी वोटों पर साथियों वो अपने पेन से कुछ कृत्य ऐसा कर रही हैं जिससे उन वोटों को इनवैलिड करार दे दिया गया। और साथियों इस वीडियो के बेस पे जब रिपोर्ट की गई, जब मुकदमा किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर साथियों, तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। लेकिन साथियों ये खबर आपको बिल्कुल भी गोदी मीडिया के चैनल पर नहीं मिलेगी, दलाल मीडिया के चैनल पर नहीं मिलेगी, जो रात दिन भाजपा का गुणगान करते हैं। उनमें साथियों कुछ चुनिंदा पत्रकार तो इस जघन्य अपराध को भी साथियों चुनाव आयोग की प्रक्रिया का एक हिस्सा बता रहे हैं। यानी कि आप ये मान के चलिए जो गोदी मीडिया के दलाल पत्रकार है, उनको ये जो अमान्य कृत्य दिखा इस वीडियो के अंदर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दे दिया, उन पत्रकारों को ये अब भी चुनाव आयोग की प्रक्रिया का एक हिस्सा लग रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो जाएंगे गोदी मीडिया के पत्रकार? साथियों देश के हालात जो आज वर्तमान में बन चुके हैं, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार साथियों हमारे देश का गोदी मीडिया है, चाटुकार मीडिया है, दलाल मीडिया है। अगर गोदी मीडिया, अगर चाटुकार मीडिया 2014 से लेकर सरकार से सवाल पूछता तो सरकार के नाक में साथियों दम हो जाता। और आज सरकार जो मनमानी कर रही है देश के अंदर, ऐसा कृत्य साथियों कभी भी नहीं होता। साथियों अपनी स्क्रीन पर देखिए क्या प्रतिक्रिया दी है सुप्रीम कोर्ट से, देखिए। बता दें कि चुनाव अधिकारी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। वहीं इस मामले पर सीजेआई चंद्रचूड़ काफी नाराज नजर आ रहे थे। चुनाव अधिकारी पर भड़कते हुए सीजेआई ने कहा, क्या किसी चुनाव अधिकारी का व्यवहार इस तरह का होना चाहिए? चुनाव अधिकारी कैमरे में क्या देख रहे थे? साफ पता चलता है कि वह कैमरे में देख रहे थे कि उन्हें कोई देख तो नहीं रहा। इसके बाद उन्होंने बैलेट पेपर में गड़बड़ी की। अगली सुनवाई के दौरान चुनाव अधिकारी को कोर्ट में मौजूद रहना होगा। वीडियो में जो भी सामने आया है उसको लेकर चुनाव अधिकारी अपनी सफाई पेश करे। साथियों यहां पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ साफ कहा कि अगली सुनवाई पर उस चुनाव अधिकारी को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और अपनी सफाई देनी पड़ेगी। अगर सफाई सही से नहीं दी गई तो इस अधिकारी को साथियों जेल भी जाना पड़ सकता है। और साथियों आने वाले कुछ ही दिनों में चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव बहुत जल्द दोबारा भी कराया जा सकता है। लेकिन साथियों बात चंडीगढ़ के चुनाव की नहीं है, मेयर के बात है साथियों लोकसभा के चुनाव की, क्योंकि साथियों लोकसभा का चुनाव बेहद सर पे है और देश में बनना है नया प्रधानमंत्री। अगर इसी तरह भाजपा सरकार से चुनाव आयोग मिला रहा तो साथियों देश के हालात
अगले 5 साल में क्या होंगे इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि साथियों आज ही हमारे देश में बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, महंगाई पहले चरम सीमा पर और भाईचारा साथियों देश में बिल्कुल भी नहीं रहा है। देश हमारा साथियों बर्बादी की कगार पर है। अगर 5 साल और घोटाला करके बीजेपी सत्ता में बैठ गई फिर साथियों राम भरोसे हमारा देश चलता रहेगा। और साथियों एक तरफ ईवीएम का मुद्दा लगातार दिल्ली के अंदर, दिल्ली की सड़कों पर जंतर मंतर पे लगातार आवाज उठा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील एडवोकेट भानु प्रताप, एडवोकेट महमूद प्राचा, एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा साफ साफ बड़े बड़े सबूत लेकर रोज रोज नए खुलासे कर रहे हैं। लेकिन साथियों बात है इसके ऊपर सुनवाई होने की, आखिरकार सुनवाई सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। कई लोगों ने तो साथियों आरोप लगाने ये भी शुरू कर दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग को, भाजपा सरकार को सिर्फ फटकार लगाता है, सिर्फ टिप्पणी करता है और जब फैसला देने का वक्त आता है तो सुप्रीम कोर्ट में साथियों कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में आके काम करता है और सारे के सारे फैसले भाजपा के पक्ष में देता है। साथियों आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।